वेलकम टू आर एस सॉल्यूशन। मैं हूँ एहसन मान्ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट का लाइंस के बारे में। देखिए, ये साइकोमेट्रिक चार्ट is a graphical representation of the various thermodynamics properties of moist air। जो आप देख रहे हैं था साइकोमेट्रिक चार्ट का ही है। आप पूरा बताएंगे इसका बारे में। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके वजह से मॉइस्ट एयर का थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को दर्शाया जाता है, मिल सकता है। Such a chart helps us to readily measure the properties of air and eliminates many time consuming and tedious calculation which would otherwise be necessary। जो ये चार्ट के द्वारा क्या होता, हम लोग को बहुत टाइम सेव होता, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने से बच जाता। ये है, इसलिए बहुत ये ज़रूरी है। और क्या है, द चार्ट इज़ नॉर्मली ड्रॉन फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg। जो हमारा ये चार्ट बनाया गया है, इसका प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी बनाया नहीं। तो उसमें क्या है, वो नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर बनाया गया है 760 mm इन Hg। The dry bulb temperature is taken as abscissa and specific humidity, that is moisture content, as ordinate। जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर बनाया जाता है वो ये जो है ऑर्डिनेट है, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ये सोल के तरफ जो दिखाई दे रहा है ये एब्सिसा है। तो ये हमारा एक फिगर है जिसमें आपको दिखाई देता है एक शू जैसा है। शू के क्या है, ये इंस्टेप है, ये टो है, ये सोल है और ये हील है। तो ये हमारा इजी समझने के लिए ये फिगर शू जैसा याद रखने से हमको साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा जी, ऐसा इसका कर्व ऐसा होता है। अब इसके बारे में बहुत सारे लाइंस के बारे में मालूम होना चाहिए। सो मैनी लाइंस इज देयर, वो आई एम शोइंग वन बाय वन जस्ट लाइक दैट। एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस आर vertical, that is parallel to the ordinate and uniformly spaced as shown in the figure। ये जो फिगर में दिख रहा है, आप लोग दिखाई दे रहा है, ये है ड्राई बल्ब लाइन जो ऑर्डिनेट के साथ पैरेलल है। वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस है। और क्या है, जनरली द टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट इज फ्रॉम -6 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। ये जो है यहाँ से शुरू होगा -6 डिग्री सेल्सियस से शुरू करके 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज रहता। The dry bulb temperature lines are drawn with difference of every 5 degree and up to the saturation curve as shown in figure। ये जो है ये 5 डिग्री करके डिफरेंस करके सैचुरेशन कर्व तक लाइन खींचा जाता है। इसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस कहते हैं। नाउ द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, ये जो आप देख रहे हैं ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस है। द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस आर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एज इन द
फिगर में दिखाया गया है ऐसा, जो है नॉन यूनिफॉर्मली रहता, तो वो है इंक्लाइंड है, अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री एंगल में रहता है। एट एनी पॉइंट ऑन द सैचुरेशन कर्व द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल। तो सैचुरेशन जो कर्व है, ये कर्व में ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर एक ही जैसा दर्शाता है। और दिस फिगर shows the dew point temperature lines. The dew point temperature lines are horizontal, that is parallel to the abscissa. ये जो horizontal है ये abscissa का parallel है, जो पहले ही बताया है। एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, कोई यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं रहता, गैप ज़्यादा कम हो सकता, इन फिगर में दिख रहा। एट एनी पॉइंट द सैचुरेशन कर्व द ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इक्वल। ये जो देखिए, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब जाके इक्वल हो जाएगा, तो वो होगा द वैल्यूज ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर जनरली गिवन along the saturation curve of the chart। ये जो वैल्यू दिया जाएगा ड्यू पॉइंट का, ये सैचुरेशन कर्व है, इसमें इस पॉइंट में जो जो आएगा ये पॉइंट में वैल्यू दिया जाएगा। दिस वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। ये 100% होता, जो भी है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस आर कर्व्ड लाइंस एंड फॉलो द सैचुरेशन कर्व। ये जो कर्व लाइन है ये एक्सट्रीम है, ये 100% है, इसको ही फॉलो करके लाइन इक्वली स्पेस 10 डिग्री 10% डिफरेंस में ड्रॉ किया जाता है। अप टू 100% में यहाँ से जाके ये 100% हो जाता। तो उसमें क्या है, saturation curve values are generally given along with the lines these themselves। जो भी है ये में हमारा यही जो है, इसमें से 100% पकड़ के हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें 10 डिफरेंस होने से जितना होगा वो हमारे को मेज़र करने में इजी हो जाएगा। तो ये हमारा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस मेनली कर्व लाइन जितना सारे हैं इसमें चार्ट में, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस इन दिस सिचुएशन में। दिस वन इज द ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस है। द ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर स्केल फ्रॉम along the back of the sole from the heel to the top। ये from heel to the top, ये इधर में स्केल रहता। तो the lines are same as the dew point temperature lines। जो dew point temperature lines पहले दिखाया, इधर दिखाया, ये सैचुरेशन कर्व के साथ मिलता है, लेकिन वही लाइंस इधर में आके ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर लाइंस हो जाता और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस हो जाता, उसका स्केल अलग रहता। हाउएवर द स्केल फॉर द ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर लाइंस आर शोन इन द राइट ऑफ द चार्ट। ये राइट साइड में स्केल रहता है इधर। तो ये है हमारा ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर लाइंस। अब जो देख रहा है ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। ये जनरली के द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस एक्सटेंड डायगोनली अप्रॉक्सीमेटली अपवर्ड था, अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री अपवर्ड टू द इंस्टेप एंड टॉप ऑफ द सोल। तो ये जो है पहले आप लोग देखे होंगे, जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइंस था वो कितना था, 30 डिग्री एंगल में। ये जो है 70 डिग्री एंगल में अपवर्ड डायरेक्शन में है।
और 16 से कार्ब सैचुरेशन कार्ब लाइन तक गए हैं। द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स आर इनहेंस्ड स्ट्रेट लाइन्स एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये जो लाइन्स है वो यूनिफॉर्मली स्पेस रहता, माने कोई अलग अलग डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस बराबर नहीं रहता, जितना भी गैप है बराबर रहता। These lines are drawn up to the saturation curve। वो पहली बात है जो saturation curve तक लगाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। The values of volume lines are generally given at the base of the chart। जो वैल्यू है ये हमारा बेस में इसका दिया जाता है। तो ये हमारा था स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। दिस वन इज द एंथैल्पी लाइंस। ये क्या है? द एंथैल्पी लाइंस आर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस एंड यूनिफॉर्मली स्पेस। ये यूनिफॉर्मली स्पेस रहता है। द लाइंस आर पैरेलल टू द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ये वेट बल्ब टेम्परेचर का पैरेलल में रहता है। एंड आर ड्रॉन अप टू द सैचुरेशन कर्व। ये जो है ये यहाँ शुरू करके जैसा सैचुरेशन कर्व तक ड्रॉ किया जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स एंड आर ड्रॉन अप टू द सैचुरेशन कर्व। Some of these lines coincide with the wet bulb temperature lines also। कभी कभी ये wet bulb lines को भी coincide कर सकता है, ये ऐसा ही कह रहे हैं। The values of total enthalpy are given on a scale above the saturation curve। जो वैल्यू दिया जाता है उसका एंथैल्पी जितना था उस स्केल में सैचुरेशन कर्व का ऊपर में होता है, जैसे इसमें दिखाया गया इस ऊपर में इसको काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो है हमारा एक वेपर प्रेशर लाइन रहता, जो इस साइड से वेपर प्रेशर का दर्शाया जाता है एकदम स्ट्रेट, वो वेपर प्रेशर लाइन्स होता। फिर भी और भी इसका अलावा जो दिया जाता है एंथैल्पी डेविएशन लाइन्स रहता, कुछ एंथैल्पी डेविएशन लाइन्स है, आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, वो भी दर्शाया जाता है। अब जो बताया पूरा लाइंस के बारे में, अभी इसको हम एक पूरा कंप्लीट दिखा रहे हैं। सब डीबीटी लाइन जो है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स है, आरएच लाइन्स है, ग्रीनसम मॉइस्चर लाइन्स है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है और एंथैल्पी लाइन्स है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स है, ये एक आपको कंप्लीट मिल रहा। तो ये सब कार्व की वजह से ये लाइंस के अगर जानकारी नहीं होगा तो क्या होगा, यू आर अनएबल टू स्टडी द साइकोमेट्रिक चार्ट, अनएबल टू कैलकुलेट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट। इस चार्ट के द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ इसमें से निकाल सकता है। जैसे हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, डीबीटी है, कितना आरएच होगा वो मालूम हो जाएगा। जैसे डीबीटी है, डब्ल्यूबीटी है, कितना ड्यू पॉइंट वो पता चल जाएगा। दो कंटेंट मिल जाने से हमको और बाकी निकाल सकते हैं।
इसी तरीक़ा से it will be very easy to calculate wet bulb, RH, dBT, Denser moisture, dBT enthalpy. You can calculate easily by this chart. It is very useful for the air conditioning. Thank you for watching this video.